साल 1592। आगरा के लाल किले में एक बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं। उसका नाम रखा जाता है खुर्रम, जिसे बाद में दुनिया शाहजहां के नाम से जानेगी। वो बच्चा नाजुक आंखों में कुछ ऐसा चमक लिए जन्मा था जैसे वो सिर्फ मांस हड्डियों का इंसान नहीं, बल्कि किस्मत का लिखा हुआ चमत्कार हो। उसके पिता थे बादशाह जहांगीर और दादा थे वो अकबर, जिसने हिंदुस्तान को एक विशाल साम्राज्य के रूप में खड़ा किया था। बचपन तलवार के साए में। कहते हैं कि बादशाहों के बच्चे अपने खिलौनों से नहीं, तलवारों और रणनीतियों से खेलना सीखते हैं। खुर्रम ने भी यही किया। 10 साल की उम्र में वो घुड़सवारी ऐसे सीख गया जैसे वो पैदा ही घोड़े की पीठ पर हुआ हो। तेगबाजी की उसकी कला देखकर अकबर बोले, ये बच्चा सिर्फ बादशाह नहीं बनेगा, ये इतिहास लिखेगा। और हुआ भी यही। मुमताज से मुलाकात, वो प्यार जिसने दुनिया का सबसे खूबसूरत ताज बनाया। एक दिन शाहजहां यानी कि तब का राजकुमार खुर्रम आगरा के बाजार में था। वहीं उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर, आरज़ुए ज़मानी, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, दुनिया जिसे मुमताज के नाम से याद करेगी। कहानी कहती है कि उस पल शाहजहां के दिल में पहला प्यार नहीं, बल्कि एक तूफान उठा। वो पल उसकी तकदीर बदल गया। मुमताज सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो समझदार, शांत, दयालु और दिल से बेहद साफ थी। शाहजहां के भीतर का योद्धा, कलाकार और इंसान सब उसके सामने झुक गया। 14 साल की उम्र में प्यार हुआ और 1612 में उनका निकाह हुआ। शाहजहां ने कहा, मेरे दिल का ताज हमेशा तुम्हारे नाम रहेगा। उन्हें नहीं पता था कि वो एक दिन इसी ताज को पत्थरों में बदल देगा, ताजमहल। युद्ध, राजनीति और सत्ता की लड़ाई। शाहजहां कोई आम राजकुमार नहीं था। वो मैदान जंग में जाता, तलवार चमकाता और दुश्मनों को पीछे छोड़ता चला जाता। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी रणनीति। उसने दक्षिण के दक्कन में कई बड़े युद्ध जीते, राजपुताना में शांति कायम की। खानवा, मेवाड़, मालवा, हर जगह उसने मुगल झंडा ऊंचा किया। जहांगीर की मौत के बाद सत्ता की होड़ शुरू हुई, लेकिन खुर्रम ने सबको पछाड़कर भारत के सिंहासन पर बैठा, बादशाह शाहजहां। और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे कलात्मक, सबसे रचनात्मक दौर, शाहजहां का सुहावना युग। शाहजहां सिर्फ योद्धा नहीं था, वो कलाकार था। एक ऐसा राजा जिसे संगमरमर से प्यार था, कविताओं से प्यार था और सुंदरियों से भी, खासकर इमारतों की सुंदरता से। उसने भारत को कई ऐसी चीजें दी जो आज भी दुनिया में बेमिसाल मानी जाती हैं। वो कौन कौन सी इमारतें, महल, किले और मस्जिदें शाहजहां ने बनवाईं? 1. ताजमहल, दुनिया का प्यार का सबसे बड़ा मंदिर। मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। वो रोया, टूट गया और कई हफ्तों तक अपने आप में नहीं रहा। फिर उसने संकल्प लिया, मैं एक ऐसा मकबरा बनाऊंगा जो दुनिया में अनोखा होगा, जो मेरे और मुमताज के प्यार का जीता जागता सबूत होगा। और 20 साल में बना ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल प्रेम का प्रतीक। 2. लाल किला, रेड फोर्ट, दिल्ली का सबसे भव्य किला। मोती महल, दीवाने खास, नहरे बेहिश्त, सब शाहजहां की कल्पना से निकले। आज भी लाल किला भारत की राजनीति और इतिहास का दिल है। 3. जामा मस्जिद, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक, दिल्ली का गर्व। शाहजहां ने इसे अपने हाथों से देखा, बनाया और सजाया। 4. शाहजहानाबाद शहर, पुरानी दिल्ली, उसने पूरी राजधानी ही बदल दी। चौड़ी सड़कें, बाजार, किले, दरवाजे, सब उसकी योजना से बने। 5. दीवाने आम, दीवाने खास, वो जगह जहां बादशाह लोगों की बातें सुनते, फैसले लेते। आज भी इन हॉल को देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास सांस ले रहा है। 6. मोती मस्जिद, आगरा, सफेद संगमरमर से बनी मोती जैसी चमकती हुई मस्जिद, कलात्मकता की चरम सीमा। 7. काबुल, लाहौर, कश्मीर और दक्कन में भी कई इमारतें। शाहजहां ने साम्राज्य के हर कोने में सुंदरता के निशान छोड़े। 12. मुमताज की मौत, वो घाव जो कभी भरा नहीं। साल 1631, दक्कन के दौरान मुमताज की तबीयत बिगड़ गई। 14वीं संतान को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई। शाहजहां की दुनिया रुक गई। कहते हैं उस रात उसने अपने बाल नोचे, दाढ़ी बिखरी रह गई, उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गईं। एक बादशाह जो लाखों का मालिक था, वो अपने एक प्यार के सामने पूरी तरह असहाय हो गया। और यही दर्द ताजमहल की नींव में पड़ा। 13. ताजमहल, एक प्यार, एक वादा, एक दीवानगी। 22 साल, 20,000 कारीगर और एक सम्राट का टूटा हुआ दिल। ताजमहल सिर्फ पत्थर का मकबरा नहीं है, ये वो जगह है जहां शाहजहां की रूह हर रोज मुमताज को पुकारती है। उसने कहा था, कयामत तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा,
अंतिम अध्याय। बेटे ने बाप को कैद किया। समय बदलता है। शाहजहां बूढ़ा हुआ और उसके बेटों में सत्ता की जंग शुरू हुई। औरंगजेब, उसका तीसरा बेटा, सबसे निर्दयी निकला। उसने अपने पिता को आगरा किले के कैद में डाल दिया। कहते हैं शाहजहां अपनी आखिरी सांस तक ताजमहल को देखकर जीता रहा। किला ऐसी जगह था जहां से दूर से ताज दिखाई देता था। वो खिड़की पर बैठता, सफेद संगमरमर को निहारता और मुमताज को याद करता। 67 साल का नहीं, 67 साल का बादशाह एक प्रेम के इंतजार में मौत तक घुलता रहा। अंत, जहां दो प्रेमी फिर मिल गए। 1658 में शाहजहां की मौत हुई और उसे मुमताज के बगल में ही दफनाया गया। ताजमहल का इकलौता असम्मित पहलू शाहजहां की कब्र है, जिसे बाद में जोड़ा गया। और इस तरह दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में दो दिल, दो इंसान, दो रूहें हमेशा के लिए मिल गईं। निष्कर्ष, शाहजहां ने भारत को क्या दिया? कला का स्वर्ण युग, मुगल वास्तुकला का सबसे महान काल, ताजमहल जैसा चमत्कार, दिल्ली को नया रूप, शाहजहानाबाद, लाल किला और जामा मस्जिद, संस्कृति, शांति, व्यापार और सौंदर्य का विकास, भारत को दुनिया भर में पहचान। अगर आप चाहें तो मैं शाहजहां की कहानी का वीडियो स्क्रिप्ट वर्जन, डायलॉग वाली फिल्मी स्टाइल कहानी या औरंगजेब वर्सेस शाहजहां की अलग रोमांचक कहानी